कि अगर देश के अंदर में कोई गरीब का, मजदूर का, सभी वर्गों का हितैषी है, पूरे देश की आवाज़ राहुल गांधी है और उनकी समस्याओं के लड़ने वाला देश में इकलौता नेता है राहुल गांधी, जो सचमुच में जिसको जननायक कहा जा सकता है। और जुड़ने के बाद भी हम लोगों को लाभ दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसकी जीत की भागीदारी उसकी ने, लेकिन ईवीएम के चलते रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, ईवीएम से वो गड़बड़ कर दे रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर सर आपका नाम? मेरा भाई कुंदन गुप्ता नाम है, एबीसी प्रेसिडेंट बिहार। राहुल जी के न्याय यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा पहले भी किया और इस यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने पहले भी कहा कि सदन में जब हमारी बात को बोलने से भाजपा की सरकार रोकेगी तो हम सड़क पर भी जाएंगे, जनता के घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, उसका दुख दर्द सुनेंगे और पूरे देश के अंदर में 4000 यात्रा करके गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सभी राज्यों में इन्होंने गया और दर्द को सुना और उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी जो यात्रा होने वाली है, इससे साफ संकेत मिलता है कि अगर देश के अंदर में कोई गरीब का, मजदूर का, सभी वर्गों का हितैषी है, पूरे देश की आवाज़ राहुल गांधी है और उनकी समस्याओं के लड़ने वाला देश में इकलौता नेता है राहुल गांधी, जो सचमुच में जिसको जननायक कहा जा सकता है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र पासवान है। राहुल जी की यात्रा को अब क्या कह रहे हैं? हम तो ये कहेंगे कि राहुल जी ये जो काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इससे पूरे देश की जनता जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद भी हम लोगों को लाभ दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसकी जीत की भागीदारी उसकी ने। राहुल जी का न्याय यात्रा से पार्टी को सबसे अधिक फायदा होगा और विगत में जो 4000 किलोमीटर का उन्होंने जो पदयात्रा जो किया उन्होंने, इससे पार्टी को फायदा हुई है। लोग कहता था कि राहुल गांधी निकलते ही नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी तो 4000 किलोमीटर चल कर के उन विरोधियों को कान खड़ा कर दिया। तो राहुल गांधी जी के बारे में गलत सलत प्रचार जो करते थे, इससे स्पष्ट हो गया कि फिर जो न्याय यात्रा जो करने जा रहे हैं, इससे बिहार, झारखंड, बंगाल, तमाम जगहों पर समझिए कि ज़बरदस्त फायदा होगा और देश की जनता यह मन बना चुकी है और ये सोच चुका है कि दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। राहुल गांधी जी का जो पूर्व से पश्चिम आपका नाम पहले बताइए। राजकुमार शर्मा। राहुल गांधी जी का जो पूर्व से पश्चिम की यह न्याय यात्रा होने जा रही है, मेरा मानना है कि बिहार सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं में काफ़ी इससे उत्साह बढ़ा है और साथ ही साथ आम जनता कांग्रेस से जुड़ रही है और आम जनता की समस्याओं, एक तरफ जहां मोदी जी मन की बात करते हैं, वहां कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जनता की बात करते हैं, जनता का दुख दर्द सुन रहे हैं। इससे किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का भी काफ़ी हित होगा और सभी समाज के लोगों का कल्याण होगा। न्याय यात्रा पहले भी 4000 किलोमीटर यात्रा किए हैं, उससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन लोग बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आएगा, लेकिन ईवीएम के चलते रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, ईवीएम से वो गड़बड़ कर दे रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर वही बैलेट पेपर से चुनाव हो तो रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा, इसलिए धरातल पर तो लोगों को जगाए हैं। मैं इतना ही बोलकर। आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट नालंदा। राहुल जी के न्याय यात्रा को कैसे देखते हैं आप? राहुल जी के न्याय यात्रा पार्टी के हित में दिन दोगुना रात चौगुना गति से लाभ होने की संभावना है। हम लोग नहीं, पूरे एक एक जनता जो है, पूरे देश की एक एक जनता देख रहे हैं राहुल गांधी के एक अच्छे दृश्य से कि एक ऐसे नेता हैं जो लोग पब्लिक से, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। इससे लग रहा है
कि देश में एक भारी बदलाव आएगा। एक ऐसा चेहरा, युवा चेहरा आया है, देश के अगला प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को उभरे रहे हैं। राहुल जी की पद यात्रा उस तरह से है जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में अति पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी और ओबीसी के लेकर चलते थे, उसी पद पर वो चलना चाहते ताकि उनका सरकार बन जाए। अगर उपेक्षा इन लोगों को होती है तो बनेगा नहीं सरकार। राहुल जी की ये दूसरी यात्रा है, 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। पहले हमने लोगों से बात किया, लोगों ने अपने अपने राय रखे हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं लोग, सबने अपनी अपनी राय रखी। राहुल जी की ये यात्रा सफल रहेगी। कांग्रेस हेडक्वार्टर से मैं किस्ले कुमारी। आप देख रहे हैं वार्ता 24।